तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आमची हे वंदे भारतमध्ये आमच्या मुंबईमध्ये मुंबईवरून निघणार ही वंदे भारत शिर्डीला जाणार. मुंबईवरून निघणार हे वंदे भारत सोलापूरला जाणार आणि एकदम कमीत टायमात आणि जरा समजा घाटावर बिना बँकर असून ही वंदे भारत चालणार आहे. ओह माय गॉड, अमेजिंग. फिर एक बार मैं आपके साथ आज वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ. वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत. तो हम हैं अभी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर और यहाँ पर टाइट सिक्योरिटी है क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज आने वाले हैं और 2 ट्रेन, ये पहली बार हो रहा है कि 2 वंदे भारत एक्सप्रेस एक साथ चलने वाली हैं 10 मिनट के अंतराल पर. पहली CSMT से लेकर शिरडी की वंदे भारत वाया नासिक और दूसरी CSMT से लेकर सोलापुर तक वाया पुणे. बस 10 मिनट के अंतराल पर 3 बजे का टाइम है. चलिए, बाकी की बातें तो आपको वंदे भारत की पता ही है, आगे का आगे देखते हैं. वाओ, मेक इन इंडिया का ये बेहतरीन नमूना फिर एक बार हमारे साथ ICF कोच फैक्ट्री से बनी हुई ये वंदे भारत एक्सप्रेस. और पता है इस वंदे भारत एक्सप्रेस में नई बात क्या है, ये वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई के उन घाटों के ऊपर से निकलेगी जिन घाटों के लिए नॉर्मल ट्रेन को बैंकर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारी इस वंदे भारत को बैंकर नहीं लगाना पड़ेगा, चाहे कसारा घाट हो चाहे खंडाला के घाट हो. एक करेगी कसारा घाट, दूसरी करेगी खंडाला घाट की ओर से. और हाँ, नॉर्मली ट्रेन्स के लिए बैंकर्स लगाए जाते हैं पीछे ताकि वो पुश करें, क्योंकि हर 36 मीटर पर 1 मीटर का एलिवेशन होता है और उसकी वजह से बैंकर लगाए जाते हैं. लेकिन हमारी इस वंदे भारत की खास बात यह है कि बैंकर के बिना वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी अपनी स्पीड में. पर वैसा कैसे हो सकता है, उसके रीजंस है. टेक्निकल रीज़न जितना मुझे पता चला है वो ये है कि नॉर्मली जितने टन की वंदे भारत आज तक बनी है उससे 100 टन इसका वेट लाइटर किया गया है ताकि ये पुल कर सके. और इसके ब्रेकिंग सिस्टम उस तरीके से बनाए गए हैं कि ये इसका ब्रेक आराम से लग सकता है. लेकिन टेक्निकली हम जानते हैं मुत्तु से, हु इज़ टेक्निकल एक्सपर्ट है. ये है कि 4 कोच के बीच में एक पेंटोग्राफ प्रोवाइड किया गया है. उसमें मतलब 4x4 यानी कि 16 कोचेस लगाया गया है. उसमें 4 कोच में पेंटोग्राफ होने के कारण इसके मोटर्स और हाई स्पीड बढ़ने के जैसा मोटर में स्पीड बढ़ाएंगे तो उसके थ्रू सप्लाई लेके मोटर्स का एक्सेलरेशन इतना हाई स्पीड बढ़ेगा कि आपको बैंकर की भी इस पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं जो भारत की 9वीं एवं 10वीं वंदे भारत एक्सप्रेस होंगी. वंदे भारत एक्सप्रेस के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी CSMT बेहतर सुविधाएं दे रहा है. वंदे भारत ये सबसे बेस्ट हुआ है कि इनको खाना मिल गया है ना. आप लोग इसी ट्रेन में हो ना? ओके. नॉर्मली वंदे भारत में बहुत हॉन्च पॉन्च होता है, बहुत ही मतलब रश होता है, इसलिए इन लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि इनको खाना खाने का वक्त नहीं मिलता. पर ये अच्छा है कि इनको खाना दिया गया क्योंकि ट्रेन 3:30 बजे निकलने वाली है. ये सारे लोग उसी राह में बैठे हुए हैं कि कब हमारे प्रधानमंत्री जी आएँ और इस ट्रेन का फ्लैग ऑफ करें. थोड़ा सा अंदर की रेखी हो जाए विद पब्लिक. यू नो, जो स्टार्ट का माहौल होता है ना वो ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा होता है. अभी 1 घंटा है, 2 बजे हैं अभी. लोगों का उत्साह देखने लायक है. Is of Railways Department. Okay. जय हिंद टू इंडियन रेलवेज.
और इनके चेहरे पर, सबके चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट दिख रही है इंडियन रेलवेज के। और जब वो लोग मुझे इनवाइट करते हैं तब मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। ब्यूटीफुल फेसेस फ्रॉम इंडियन रेलवेज, वाओ, थैंक यू। वेल, ये तो कोई नई बात नहीं कहूँगी मैं आपको कि वंदे भारत एक्सप्रेस में कुल 14 कोचेज़ होते हैं, जिसमें 12 कोचेज़ होते हैं चेयर कार के और 2 कोचेज़ होते हैं एग्जीक्यूटिव चेयर कार के। लेकिन परंतु 12 चेयर कार में से एक चेयर कार वैसी होती है जिसमें सिर्फ 52 सीट्स होती हैं, और ये सारी चेयर कार वातानुकूलित है और मज़े से खाना पीना खाते हुए आप इस ट्रेन का सफ़र कर सकते हैं। वो कोच के गेट होते हैं ऑटोमेटिक गेट, वहाँ पर आपको सीसीटीवी दिखाई देंगे, तो 2 सीसीटीवी आपको दोनों गेट पर हैं। उसके अलावा जो एग्ज़िट गेट्स होते हैं, एंट्री गेट, वहाँ पे भी आपको 2 सीसीटीवी कैमरास दिखाई देंगे, तो 4 यहाँ पर है। इसके अलावा आपको 2 सीसीटीवी कैमरास कोच के अंदर आपको दिखाई देंगे। आपको दिखाई दे रहे हैं? आप यहाँ पे जो स्क्रीन देख रहे हैं, इस वंदे भारत में आपको स्क्रीन, जो नॉर्मल वंदे भारत में स्क्रीन्स आपको दिखाई देती है, उससे बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं कंपैरेटिवली दोनों तरफ, और ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देती है, ट्रेन कहाँ तक पहुँची है, कितना टाइम लगेगा, ट्रेन की स्पीड क्या है। इमरजेंसी फायर अलार्म बजते ही आपको इस हैमर का इस्तेमाल करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका इस्तेमाल बिना वजह कीजिएगा तो फाइन ज़रूर होगी। ओके दोस्तों, तो हमारे साथ है राजीव मित्तल जी, और राजीव मित्तल जी का हमारा साथ बहुत ही पुराना है इंडियन रेलवेज की नई ट्रेनों की हिस्ट्री में। और आपका क्या कहना है इस वंदे भारत एक्सप्रेस? ये तो अभी 10th वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ से अब निकलेगी, राइट? क्योंकि पहली जो वंदे भारत सेकंड थी, जो कटरा चलाई थी, पूरी प्योर वेज ट्रेन थी। आपने शूट भी किया उसको, तो वो शिरडी जा रही है। तो अब ऐसा लग रहा है कि जो बड़े मेट्रो शहर से ये सराउंडिंग 800 किलोमीटर के दायरे में जितने भी रिलीजियस प्लेस होंगे वो बहुत जल्द वंदे भारत से जुड़ने वाले हैं। देख के पता चल रहा है। मैम हम लोगों ने अलग से एक सिनर्जी पैदा हो गई है। हमने अपनी लाइफ में कभी इस तरह से सोचा नहीं था कि इस तरह से स्पीड में ट्रेनें जल्दी बनेंगी, मेड इन इंडिया ट्रेन बनेगी, टॉप लाइन ट्रेन बनेगी, वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनेगी। अब हमारी खुद की ड्यूटी बनती है कि वर्ल्ड क्लास जब ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया तो जो डिलीवरी है कस्टमर को हॉस्पिटैलिटी की, वो भी वर्ल्ड क्लास हो। भाषण शुरू हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ये सारे संबोधित कर रहे हैं हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। सब जगह पर सन्नाटा है और क्या बोला जा रहा है वो देख रहे हैं। कहा यह जाता है कि पूरे महाराष्ट्र को जो बजट दिया जाता था, इस साल के बजट में मुंबई अकेले को उतना बजट दिया गया है, पूरे 2000 करोड़ का। वाओ, दिस इज अमेजिंग मुंबईकर्स, आमची मुंबई। हमारे मोदी जी जो है वो फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। और लोगों की एक्साइटमेंट देखिए अंदर। ओके, हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से 18 नंबर प्लेटफॉर्म से निकल चुके हैं। मोदी जी ने फ्लैग ऑफ कर लिया है और आखिर हम 4 बजे ट्रेन की सवारी लेकर नासिक होते हुए शिरडी की ओर जा रहे हैं। वाओ, वंदे मातरम का नारा लेते हुए लोग। हेलो, मुस्कुराहट देखिए। अरे यार, ये सब तो मेरी तरह मुस्कुरा रहे हैं। व्हाट इज दिस? वाओ, आई एम सो मच लाइकिंग इट। आई एम सो मच लाइकिंग इट। इसी तरीके से मुस्कुराते हुए
खाते पीते हुए और नज़ारे देखते हुए हम इस सफ़र का मज़ा लेंगे। हमारी ये चेयर कार जो एग्जीक्यूटिव की है वो पूरी तरीके से सर्कल लेती है 180 डिग्री में। तो आप देख सकते हैं अंकल कितना एंजॉय कर रहे हैं इसको। वाह वंडरफुल। इसका लीवर होता है नीचे, ओके, यहाँ पर, और वो लीवर को आप जब प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पर लीवर है, ठीक है, और इस लीवर को जब आप प्रेस करते हैं तो ये टिल्ट होती है। तो आराम से अंकल जी जो हैं बाहर का नज़ारा देखेंगे, है ना अंकल जी? कैसा एहसास हो रहा है अंकल जी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुप्तेश्वर राय। अच्छा। वंदे भारत में फर्स्ट टाइम। हर टाइम जब भी वंदे भारत चलती है तो बहुत ही शोरगुल होता है, बहुत ही गाजे बाजे के साथ होता है। आज मैंने देखा नहीं कि यहाँ पर उस तरीके से कुछ मतलब हो रहा था, ड्रम बीट्स या कुछ, मे बी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। लेकिन हाँ, जितने भी स्टेशंस अभी हम क्रॉस कर रहे हैं ना, वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत भीड़ है। वाह, हम लोग अभी दादर पर पहुंचे और दादर इसका, वाह, ये देखिए वेलकम हुआ है। माय गुडनेस, आप देख रहे हैं लोगों की एक्साइटमेंट। इस एक्साइटमेंट के बारे में क्या बोलेंगे आप? इसलिए हम वहाँ खड़े थे, वो चीज़ Here I go। मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ हमारे सारे पंटरों से। वैसे तो पंटरों से आप मिल चुके हैं हमारे कश्मीर की ट्रेन में और बर्फ भरी वादियों में, लेकिन यहाँ पर है, देखो पीछे ये चोर छुपा हुआ है, संदीप 3 दिन से कहाँ गायब तो किसी को पता नहीं है, एब्सकॉन्डिंग। सत्या बोलता है ढूंढो ढूंढो ढूंढो, मिल ही नहीं रहा था। सो हियर इज द स्माइलिंग बॉय, शूट आउट योर ब्लॉग नेम। और वहाँ पर, यहाँ पर है द लवली स्माइल वंस अगेन, देन इज जो, एंड योर इज ओके। अरे हाँ, वही मैंने बोला, इसको मैंने देखा है कहीं पे। मैं ऐसी हूँ, हाँ, डोंट माइंड। और यहाँ है हमारे, हाँ, यहाँ है हमारे कैमरामैन। ट्रेन में आप इंफोटेनमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। वंदे भारत का आप वाईफाई लेकर आराम से एंजॉय करिए मूवीज़ या शोज़ जो उसमें इनबिल्ट होते हैं। ओके फाइन, तो मुब्रा टनल जस गया है और दादर के बाद हमें खाना सर्व हुआ था। खाना क्या, स्नैक्स दिया है, देयर इज़ पफ, क्योंकि शाम हो चली है तो अब खाना क्या होगा। और मेथी वड़ी है इसके साथ, मेथी वड़ी के साथ वी हैव रागी लड्डू, ही अच्छे होते हैं। और उसके साथ समोसा है, हाँ, खाएगा? सौरभ का लुक बड़ा अच्छा लग रहा है वैसे। येस, आमचा महाराष्ट्राचा मुलगा। ऐसे भी ब्लॉग्स, महाराष्ट्र की वंदे भारत महाराष्ट्र। हो येस, आमची मुंबई, आमचं महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। मोस्टली इनॉग्रल रन में अच्छा खाना मिलता है, वो चीज़ एक अच्छी बात है। रेगुलर में मिल जाए तो और बढ़िया बात हो जाएगी। मयूर हम सबको जो है पातल पोहा चिवड़ा दे रहा है, वाह, चितड़े बंधु का। और भाकरवड़ी भी है, विच इज़ फेमस इन महाराष्ट्र। Oh yeah, now since he has shown, so I'll have to eat this. वाह यार, बढ़िया है। आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन मिलता है। कल्याण पे जस्ट इसका हॉल्ट वैसे कमर्शियल हॉल्ट नहीं है, लेकिन रुक गई है ट्रेन कल्याण पर और लोगों का उत्साह भी उतना ही है। सबसे बढ़िया बात तब होती है जब हमारे सब्सक्राइबर्स हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे हैं हमारे सब्सक्राइबर्स। ऐसे लग रहा है कि फेस्टिवल का माहौल चल रहा है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं चल रही है, ये हमारे व्लॉगर्स की दुनिया चल रही है। और ये ट्रेन व्लॉगर्स सारे जो है ना बड़े दिल से अपना काम करते हैं। वी आर हैविंग मोहित ओवर हियर एंड एमओ हिट, सब लोग जानते होंगे। एंड दिस इज, आई गेस, वी आर ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट, टुगेदर। ये शादी में से भाग क्या है? मुझे इसी में मजा आ रहा है कि सब लोग इतना मजा कर रहे हैं। ये व्लॉग बस इसी के लिए बना है, जस्ट आप लोग भी एंजॉय करो इसी के साथ।
ओके सो चाय डिप चाय बट हमें वो नहीं मिला भैया पाउडर, ठीक है, प्रीमिक्स प्रीमिक्स दे देना। चाय में वैसे कितना ऑप्शन है? ये एक्साइटमेंट देखो बच्चों का खूब। वाह क्या मुस्कुराहट है, और उसी के साथ वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम करते हुए हमारे छोटे छोटे बच्चे। भूतो ना भविष्य थी, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि इंडिया में कोई ट्रेन चल रही है और उसके लिए उत्साह इतना सारा है। ये उत्साह उस बात का ही नहीं है सिर्फ कि एक ट्रेन चल रही है, ये उत्साह उस बात का ये उत्साह उस बात का है कि हमारी इंडियन रेलवेज कितनी तरक्की कर रही है। ये स्टेशन वो स्टेशन रहा है जहां पर बैंकर्स लगा करते थे इंडियन रेलवेज की हर ट्रेन में जब यहाँ से पास होनी है, क्योंकि यहाँ से चढ़ाई होती है। लेकिन आज यहाँ पर इसलिए रुकी थी क्योंकि छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आए हुए हैं और ये स्वागत कर रहे हैं कि हाँ इस बार पहली बार कोई ट्रेन जो है वो अपने बलबूते पर इस घाटों को कवर करने वाली है। शिरडी और सोलापुर दोनों ट्रेन की स्केड्यूल मैंने स्क्रीन पर दे दी है, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। सौ 40 किलोमीटर का रास्ता तय करती हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस कसारा घाट से होती हुई खूबसूरत नज़ारों को दिखाती हुई हमें ले जाती है शिरडी तक। हाँ, शिरडी तक जाने के लिए आपके किराए चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार में डिफरेंट होंगे। करीबन 500 रुपये से लेकर 2020 रुपये तक का किराया होता है। जैसे कि अभी हम दाग देख रहे हैं, हम टनल क्रॉस कर रहे हैं और इसका एक ड्रॉबैक बस यही है कि हमें जो है टनल बाहर से दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। हमारे लिए ड्रॉबैक यही रहता है। और शाम हो चली है और शाम की स्लॉट जो है उसका नज़ारा ट्रेन की इस बड़े ग्लासेस से कुछ अलग ही इफ़ेक्ट देता है। वैसे आपको बोलने की तो ज़रूरत है नहीं कि वंदे भारत में आपको ब्लाइंड शेड्स भी मिलेंगे, बहुत सारे कर्व्स दिखाई देंगे। देखिए हमारी ट्रेन भी दिखाई दे रही है, साथ ही साथ हाईवे भी हमारे साथ ही चल रहा है। सूरज बस ढलने ही वाला है, शाम हो चली है और वंदे भारत अपनी रफ्तार से अपने गंतव्य तक पहुंचने की राह में है। लेकिन इन नज़ारों को मिस मत कीजिएगा जब भी आप इस सफ़र में रहिएगा। तो घाटों से निकलती हुई ट्रेन बहुत ही खूबसूरत लगती है और हम कैबिन से जो आपको दिखा रहे हैं वो तो कुछ अलग ही नज़ारा है। घूमती फिरती ये पटरियाँ कुछ अलग ही कहानियाँ दोहराती हैं और इन्हीं कहानियों के साथ हमारा सफ़र चलता रहता है।
ओ देखो, राजधानी इसके पीछे चल रही थी, आधा घंटा लेट चल रही थी, लेकिन राजधानी को जगह मिल गई है। इगतपुरी पे हमारी ट्रेन रुक गई है। तो माफ करना भैया वड़ा पाव वाले, आज वंदे भारत खाना दे रही है, नहीं तो वड़ा पाव जरूर ले लेते। नेक्स्ट टाइम आएंगे खाकर जाएंगे। शिवाजी महाराज टर्मिनस, साईनगर शिफ्ट वंदे भारत एक्सप्रेस में इगतपुरी स्टेशन से आने वाले सभी यात्रियों का स्वागत करती है। इंडियन रेलवेज वेलकम्स ऑल पैसेंजर्स। वेल हम लोग आप पहुंचे हैं नासिक रोड, और नासिक रोड का मैंने व्लॉग भी बनाया था, मतलब नासिक का मैंने व्लॉग बनाया था। यहीं से हमारी गोदावरी रिवर का उद्गम हुआ है। और अभी मैंने जो वंदे भारत एक्सप्रेस की थी सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के लिए, वहाँ पे भी आप लोगों ने अगर देखा नहीं हो तो आप देख लीजिएगा। वहाँ तक गोदावरी नदी जो है बहती है। यहाँ से भी कुछ चीज़ें देखिए, अभी लोड हो रही है क्योंकि भूख लगी है, पता नहीं क्या खाना मिलने वाला है अभी। लेकिन हाँ, नासिक में अगर आप आते हैं तो सबसे पहला वाइन यार्ड जो है वो नासिक में बना था, दैट इज सुला वाइन यार्ड। उसके बाद सोमा वाइन यार्ड बना। ब्लॉग में मैंने बताया है, एक्सट्रीम रोड्स पर देखना पड़ेगा आप लोगों को वो। और अभी टाटा बाय बाय, हैप्पी जर्नी, थैंक यू। अरे खाना बट रहा है, खाना। हम लोगों को डिनर सर्व हो गया है, और डिनर में दिख तो रहा है बढ़िया। क्या बोलते हो श्रेयांश? बढ़िया दिख रही है एकदम। हाँ, खाना अच्छा हो तो अच्छा है। लेट्स सी, लेट्स सी। चल तू खोल। हाँ, ओके। सो व्हाट डू वी हैव? हमारे पास है चावल है, दाल है, समथिंग सब्जी है, और हाँ, आई थिंक वो है ये केक खोया का लग रहा है। हाँ, खोया केक एंड चटनी, और बीन्स की सब्जी है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत अच्छी है, लेकिन ठीक है। और पनीर की सब्जी, हाउ इज द पनीर? खाना खाने में और ये मुझे लगता है ठेचा है, ठेचा। ठेच के बनाते हैं नासिक वाले। अगर आपने व्लॉग में देखा हो एक्सट्रीम रोड्स पे, तब पता चलेगा। और केक है, खोआ केक। वैसे मुझे भूख भी बहुत लगी है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से लेकर आ पहुंचे हैं हम साईनगर शिरडी, हमारे गंतव्य तक। और ये सफ़र, हालांकि आज का दिन इनॉग्रल का था तो थोड़ा सा टाइम लगा। बजे हैं, एक बार बजा दो, कम ऑन। ऑसम, एक गुलाब के फूल के साथ हमारा साईनगर शिरडी में स्वागत हुआ है। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? थैंक यू। साई की नगरी में आप सबका स्वागत है। जय श्री साई बाबा की। और इसी के साथ ही ये व्लॉग वंदे भारत एक्सप्रेस का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से लेकर शिरडी का बहुत ही अच्छा रहा। दिस वैशाली फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। और मैं आप सब लोग का स्वागत फिर एक बार करती हूँ हर बार एक्सट्रीम रेल्स पर। गुड बाय, अलविदा फ्रॉम हो परतिया। ओह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओह, हाय।